नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, थोड़ा आवाज़ और होना चाहिए। आज मासिक सत्संग है। आदरणीय सुखदेव प्रसाद यादव बाबू के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं। यह गुरु महाराज के द्वारा, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा प्रचारित सत्संग है, प्रसारित सत्संग है। उनके द्वारा यह बनाया गया सत्संग है। हम लोग गुरु महाराज के ज्ञान से अवगत हैं। गुरु महाराज ने दैनिक सत्संग प्रारंभ किया था, साप्ताहिक सत्संग प्रारंभ किया था, मासिक सत्संग प्रारंभ किया था, कुछ दिन भ्रमण मंडली भी चली थी। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज द्वारा भ्रमण मंडली चलाया गया था। उसमें गुरु महाराज के साथ और भी प्रवक्ता होते थे। गांव में जाकर के सत्संग का कार्यक्रम किया करते थे। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा कर इस सत्संग को आगे बढ़ाया है और बहुत दिक्कतों को सहना पड़ा था उनको। यह जो सत्संग है, इस संतमत का सत्संग है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संतमत भाकऊं। सत्संग में, संतमत के सत्संग में कोई पक्षपात की बात नहीं होती है, कोई जात पात की बात नहीं होती है, बल्कि गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए सत्संग है, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी संप्रदाय के हों, सबके लिए समान रूप से ये सत्संग है। यहाँ किसी से विभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, ईर्षा द्वेष नहीं है। सबको समान रूप से सादर आमंत्रित किया जाता है सत्संग में। तो यहाँ सब आते हैं और गुरु महाराज का ज्ञान लेकर के जाते हैं। इस सत्संग से क्या लाभ होता है? कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, बजाइए। करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत। किताब दीजिए, किताब भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह, करु सत्संग भरम ग्रह।
भरमगढ़, भरमगढ़ का क्या मतलब होता है? भरम का होता है, भरम कहता है ज्ञानता को, गढ़ मन गड्ढा को भी गढ़ कहते हैं, किला को भी गढ़ कहते हैं, बड़ी बड़ी खाई को गढ़ कहते हैं, चार दीवारी से जो घिरा हुआ रहता है उसको गढ़ कहते हैं। तो पहले के राजा लोग होते थे गढ़ के भीतर में रहते थे, सुरक्षित रहते थे। तो कबीर साहब कहते हैं हमारे अंदर में जो अज्ञानता है यही भरमगढ़ है, अज्ञानता की किला है। अंधकार कितना है? कहते यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। पहाड़ के समान फैला हुआ ये अंधकार है, इसी अंधकार में हम पड़े हुए हैं। इसी अज्ञानता के कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे अज्ञानता दूर होगी, जो भरमगढ़ है वो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करो सत्संग भरमगढ़ टूटे, करो सत्संग जय, करो सत्संग भरमगढ़ टूटे, करो बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरमगढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम भरमगढ़ टूटे, करो सत्संग भरमगढ़, करो सत्संग भरमगढ़। कबीर साहब किसी शहर में मसाल लेकर के घूम रहे थे। दिन का समय था, शहर में मसाल लेकर के घूम रहे थे। किसी व्यक्ति की नज़र पड़ी, उसने पूछा कि बाबा शहर में दिन के समय मसाल लेके क्यों घूम रहे हैं? पुराने ज़माने में बिजली बत्ती नहीं होती थी, तो तेल पेट्रोल आदि डाल करके कपड़े में आग लगा देते थे, लाठी उसके पीछे लगा देते थे, उसी को मसाल कहते थे। उस अंधकार में काम क्या करते थे पहले लोग, राजा लोग, सिपाही लोग सब। तो दिन के समय मसाल लेकर के जा रहे थे, तो पूछे कि आप मसाल लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। आदमी ने कहा कि पागल ही महात्मा, दिन के समय मसाल लेकर के आदमी ढूंढ रहे हैं, शहर में आदमी ही तो आदमी है। वो चला गया। फिर कबीर साहब आगे बढ़े। किसी दूसरे ने कहा कि बाबा आप क्या ढूंढ रहे हैं मसाल लेकर के? बोले कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बोले गजब की बात है, शहर में आदमी ही आदमी है, आप आदमी ढूंढ रहे हैं, किस आदमी को ढूंढ रहे हैं? आपको आदमी दिखाई नहीं देता है? कबीर साहब ने कहा मुझे तो नहीं दिखाई देता है, मुझे तो सब जानवर दिखाई देता है। बोली सो कैसे कह सकते हैं, तो आदमी है सब। बोली मसाल पकड़ करके देखो। जब उसने मसाल पकड़ा, सच में उसको भी कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई चिड़िया दिखाई देने लगा। बिरले कोई आदमी नज़र आ रहे थे। उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आखिर इस मसाल में ऐसा कैसा चमत्कार हो रहा है कि जैसे मैंने पकड़ा सही में बिरले कोई आदमी नज़र आ रहा है, ये कौन सा मसाल है, कैसा मसाल है? कबीर बाबा ने कहा कि ये साधारण मसाल नहीं है, ये ज्ञान का मसाल है। यदि विवेक दृष्टि से देखेंगे तो कोई बिरले आदमी नज़र आएगा। क्यों? तो संत महात्मा कहते हैं कि आदमी वही है जिनके अंदर में आत्मीयता है, ज्ञान है, वैराग्य है,
धर्म है, शुभ कर्म है, जो परोपकार करते हैं। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी आदमी को नहीं पहचानता है, गाय बकरी के तरह कत्ल कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। ऐसे करने वाले को आदमी कह सकते हैं? मनुष्य के रूप में है लेकिन वो आदमी नहीं है। उसकी संज्ञा ऋषियों ने क्या दिया है? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। कहते हैं ज्ञान विहीन मानव पशु तुल्य है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, मानव तो है, कहते पशुवत जीवन है। हम खाते हैं, जानवर भी तो खाता है। हम सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम बाल बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। यदि जानवर में मानव में प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, तो मानव और जानवर एक वाक नहीं हुआ। कहते हैं मानव विवेकशील प्राणी है। जानवर के आचरण से उसमें भिन्नता पाई जाती है, और जिन मानव में जानवर वाला आचरण मिलता है उसको कहा गया है बिना पूंछ का पशु है। वो बैल गढ़हंता नर गढ़ा। भगवान बैल बना रहे थे लेकिन मानव बना दिए। वो कैसा मानव? चूका सिंह और पूंछ। कहते हैं ऐसा मानव बनाया, सिंह नहीं बनाया मानव को, अब पूंछ भी नहीं बनाया। एके गुरु के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। यदि आपके अंदर में गुरु भक्ति नहीं है, मोछ के कारण मर्द कहते हैं, कहते उस मोछ वाले मर्द को धिक्कार है। धिक दाढ़ी धिक मूछ। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? हम खेत में मकई का बीज लगाते हैं तो मकई मिलता है, गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं प्राप्त करते हैं, मटर बोते हैं तो मटर प्राप्त करते हैं। इस तरह से अलग अलग फसलों को हम लोग खेत में पाते हैं बो करके। ठीक उसी तरह से ज्ञान कहाँ मिलता है? कहता सत्संग रूपी खेत में ज्ञान उपजता है। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। कहते हैं कि सत्संग करिएगा तो अज्ञानता से ऊपर उठ जाएंगे। अज्ञानता के ही कारण हम जानवर के तरह विचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। घर परिवार में कभी कभी आप कहाँ करते हैं, ये गधा के तरह करता है तो मानव, लेकिन संज्ञा गधा की क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि गधा से आचरण मिलता है, ये बैल की तरह खाता है। आदमी को भी बैल की संज्ञा मिली, क्यों? आचरण बैल वाला है। तो ज्ञानवान जो प्राणी होता है वास्तव में वही मानव है, अन्यथा सब की संज्ञा जानवर की दी गई है।
तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता। सत्संग भरम गर टूटे करो सत भरम गर टूटे भरम गर टूटे भरम गर टूटे करो सत्संग भरम गर टूटे करो करो सत्संग भरम गर। एक शिक्षिका थी, गांव देहात में पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी। उन दिनों वो अपने गले में जहाँ आभूषण धारण करना चाहिए वहाँ सब जगह आभूषण पहन रखी थी। गांव के लोगों को लगता था कि एक शिक्षिका है, मास्टरनी है, पढ़ाती लिखाती है, बहुत पैसा मिलता होगा, इसीलिए सोना चांदी पहनी है। लेकिन वो सोना चांदी नहीं पहनी थी, गिल्लट वाला था, साधारण सा, जो कम दाम में मिलता है। एक लालची आदमी की नज़र पड़ी, बदमाश था वो, सोचता है कि यदि इसे छीन लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन वो ताक में रहा। वो शिक्षिका पैदल ही पढ़ाने के लिए जाया करती थी। एकांत पाकर के उसको घेर लिया। बदमाश ने कहा कि सारा जेवर उतार दो और मुझे दो उतार के। शिक्षिका सोचती है कि साधारण सा है, दे देते हैं फिर खरीद लेंगे। 400 उतार करके दे दी। शिक्षिका चली गई पढ़ाने के लिए, और जो चोर था वो लेकर के घर की ओर जा रहा था। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है। वह लेकर के घर जा रहा था, लेकिन मन में होता है कि हो न हो ये नकली तो नहीं है। देखिए, सही समझ के न छीना था, नकली समझता तो छीनता ही नहीं। अज्ञानता के कारण भ्रम होता है, क्या सही है क्या गलत है, सबके बस की बात नहीं है निर्णय करने की। संत महात्मा निर्णय कर सकते हैं, हम साधारण नहीं कर सकते। हम साधारण के हाथ में सोना भी आएगा तब भी संशय हो जाएगा, परख नहीं पाते हैं। तो वह सोचता है कि क्यों ना जौहरी के पास, सोनार के पास जाकर के एक बार चेकअप करा लेते हैं, दिखा लेते हैं सही है कि नहीं है। क्योंकि जो जिसके पाड़खी होते हैं वही तो पहचान करा सकते हैं। सब जेवर लेकर के गया सोनार के पास। सोनार से कहता है इसको देखिए तो सही है कि नहीं है। सोनार कोयले में आग लगाता है, भाथी देता है। आग जब लहक गई, लाल लाल हो गया, उस लाल आग में जितना जेवर सा सबको डाला, जैसे ही डाला सब हो गया काला। सोनार कहता है अरे ये तो नकली है, कहाँ से उठा करके ले आए। अब कैसे कहेगा कि हम चोरी करके लाए, छीन करके लाए हैं, बता तो नहीं सकते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है, नकली पहनती है वो। हम तो सोचे मास्टरनी है, पैसा ढेर है, असली पहनती होगी, नकली पहन ली। आज उसको हम मजा चखाते हैं, शाम को तो लौटवे करेगी, इतना मार मारेंगे न। वो गया ताक में रहा छिप करके, उधर से पढ़ा करके वो लौटी, एकांत पा करके घेरा। तो मास्टरनी कहती है कि अब क्यों घेरे। बोले अब जो घेरे हैं ना तभी बताते हैं क्यों घेरे हैं। मारा उसको खूब तमाचा। बेवकूफ़ कहीं की मास्टरनी होकर के कंजूस वाला काम करती है, नकली पहनती है। असली पहनना चाहिए ना जेवर तुमको। हम आज ठगा गए, हम सोचे बहुत पैसा हुआ होगा। इतना मारा बेचारी खूब बिलक बिलक के रोने लगी।
अब वो कहती है कि जब मैं नकली पहनी तब तो इतना मार लगी, और यदि असली पहनती तो फिर कितना मार लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये गहना मत पहनिए। तब गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सतसंग करू हे। गहना पहिरू पति अरु सतसंग करू हे। सखिया गे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना अमर हुई तो हे। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना अमर हुई तो हे। जे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। जे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। सखिया हे फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन दान छुटी जई तो हे। सखिया हे फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन। कबीर साहब कहते हैं ऐसा गहना पहनिए कि कोई छीने ही नहीं। सत्संग रूपी गहना पहनिए, ये गहना कोई नहीं ले सकता है। तो सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जब हम आप सत्संग के लिए बुलाते हैं, लोग आता नहीं है। बड़े बड़े घरों में जब आमंत्रण देने जाते हैं तो उनके अभिभावक गार्जियन कहा करते हैं कि नहीं हमारी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाएगी। क्यों भाई? बोले वहाँ पर जाने से हमारी इज्जत घट जाएगी, प्रेस्टेज, इज्जत घट जाएगी हमारी। वहाँ छोटे वर्ग के लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, इसीलिए उस सत्संग में हम जाने नहीं देंगे। उपहास होगा समाज में। गांव के लोग कहेंगे कि मुखिया की बेटी गई थी सत्संग में, उनकी बहू गई थी, एमएलए एमपी की बहू गई थी सत्संग में, तो हंसी उड़ाएंगे लोग। वही बहू और बेटियां जब उनसे कहते हैं कि हम सिनेमा देखने जाएंगे रात में, तो क्या कहते हैं? हाँ जाओ देखने के लिए। सिनेमा देखने के लिए पैसा भी देते हैं, रात में जाने देते हैं, गाड़ी से भी भेज देते हैं। सिनेमा हॉल में जब आपकी बहू बेटी जाती है, आप अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, वहाँ इज्जत बढ़ता है आपका। किसके जेड़े में आप भेज रहे हैं? वहाँ पर कोई साधु बैठा हुआ नहीं रहता सिनेमा हॉल में। चोर रहता है, डकैत रहता है, गुंडा रहता है, बदमाश रहता है, शराबी रहता है, जुआरी रहता है, खैनी खाने वाला, गांजा भांग पीने वाला रहता है वहाँ पर। उसके बीच में आपकी बहू बेटी बैठी रहती है। वहाँ हंसी मजाक चलता है, मनोरंजन होता है। वहाँ जाने से आप अपने को प्रतिष्ठित समझते हैं, और जब सत्संग में आने के लिए कहते हैं कहते वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इज्जत घट जाएगा। यहाँ जितने सत्संग प्रेमी आए हैं सब शुद्ध हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे परमाराध्य ने सख्त मना ही किया है। यहाँ ऐसे सब व्यक्ति हैं, साधु स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, सात्विक हैं, धर्म प्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन जहाँ आपकी बहू बेटी सिनेमा हॉल में जाती है, कितने धर्मात्मा वहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ पर आने से रोकते हैं। जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी बैठी होती हैं, सिनेमा हॉल वाले से पता करिएगा तो कितना धोता है वो कुर्सी को। जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी बैठी है, उसके पहले शराबी बैठा था, उसके मुंह से लाड़ गिरा था, कुर्सी में पोंछ दिया था।
उस कुर्सी पर खुजली वाला भी आदमी बैठा था, खुजला लेता था, उसको पोंछता था कुर्सी में। कभी धोया नहीं, कुर्सी को कभी धोया ही नहीं जाता। सिनेमा हॉल की कुर्सी को धोए देखे हैं कभी? कभी नहीं। पान खाता है, मुंह में उंगली घुसा देता है, और उस पान का जो गंदगी है उसको कुर्सी में से पोंछ देता है। उस पर आपकी बहू बेटी सुंदर साड़ी पहन करके बैठती है। कितनी इज्जत बढ़ाते हैं आप वहाँ, और सत्संग में आने में इज्जत घट जाती है। यहाँ पर बिछावन शुद्धता पूर्वक रहता है, शुद्ध बिछावन होता है, पवित्र बिछावन बैठाया जाता है, गंदा नहीं रखते हैं हम लोग। यहाँ आने से आपकी प्रतिष्ठा घटती है, और सिनेमा हॉल में जाने में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये हमारी सोच है, आज की सोच है, लोगों की सोच है। ये गुरु महाराज का ज्ञान है, संत का ज्ञान है। यहाँ भेजना चाहिए सुनने के लिए। यहाँ आने से आपस में प्रेम होगा, मेल होगा, घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। यही तो सीख यहाँ दी जाती है। तो यहाँ आने से लोग कतराते हैं, इतराते हैं, इछलाते हैं, भागते हैं पीछे, कौन वहाँ जाता है, कहते समय ही नहीं है, बुलाने जाते हैं फिर भी नहीं आता है। ये सत्संग बड़ी आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने बहुत कष्ट सह करके इस सत्संग को इतना दूर तक फैलाया है। गुरु महाराज ने पारिवारिक जीवन से सुदूर होकर के इस सत्संग के पीछे अपने जीवन को डाला है, जीवन को लगाया है। गुरु महाराज ज्ञानी थे, गुरु महाराज संभ्रांत परिवार से थे, गुरु महाराज के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, अमीर घर के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सत्संग को अपनाया और हम तक पहुंचाया। ये सत्संग साधारण नहीं है। आज हमारे सुखदेव बाबू सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्होंने सत्संग लिया है। बहुत भाग्यशाली हैं ये, और इस सत्संग में जो आए वो भी भाग्यशाली हैं। सत्संग मिलता नहीं है। जब द्रव ही दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। ऐसे सत्संग नहीं मिलता है। जिसको सत्संग मिलता है उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कहता रोज सत्संग करिए, कहते तेरा कार सरे सारा, सब काम बन जाएगा। कहेंगे कैसे बनेगा सत्संग करने से? एक उदाहरण है संत मत से जुड़ा हुआ। बिहार के डेहरी ऑनसोन के एक सत्संगी थे, जिनका कारोबार घी का था। घी के छोटे मोटे व्यापारी थे, वो बहुत बड़े नहीं थे। उन दिनों सरकार के तरफ से घी बेचना मना कर दिया गया था। जो घी बेचेंगे उसको पकड़ करके जेल कर दिया जाएगा। फिर भी वो घी बेचने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने पकड़ लिया, थाना ले गया उसको। वहाँ एसपी आया और उसने पूछा कि आप घी क्यों बेच रहे हैं? उस सत्संगी ने कहा कि बाबू, मेरा यही छोटा मोटा रोजगार है, इसी व्यापार से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। यदि मैं यह रोजगार न करूं तो हमारे परिवार के लोग भूखों मर जाएंगे। पीछे में आवाज़ आ रही पीछे से, आप लोग वहाँ बात नहीं करिए, मैं वहाँ तक देखता हूँ, सड़क तक मेरी नज़र जाती है। जो कोई हलचल करते हैं मैं सबको परखता हूँ। जो सत्संग में आकर के ध्यान से नहीं सुनेंगे वो बहुत बड़ा अपराध करेंगे, बहुत बड़ा पाप ले जाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक सुनिए। अब बहुत ज़रूरी है तो सत्संग निकल करके घर चले जाइए, दूसरे को सुनने तो दीजिए। संतों ने कहा है कि सावधान सुन धरु मन माही, सावधान होकर के सुनिए और मन में धरिए, हलचल मत करिए।
कहा गया कि आपको पता है घी बेचना मना है, फिर भी बेच रहे हैं। उस सज्जन ने कहा कि यदि नहीं ये काम करूं तो जो मेरा परिवार है भूखों मर जाएगा, इसीलिए करना पड़ रहा है। मैं गरीब आदमी हूं, छोटा मोटा व्यापार है, यही एक काम धंधा है जिसके कारण हम आज जीवित हैं। एसपी ने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि आप बेचना ही चाहते हैं तो जाइए बेचिए। जब कभी पुलिस पकड़ेगी आप यह कह दीजिएगा कि मैं किसी अपने स्वजन परिजन को, परिवार को घी देने जा रहा, बेचने नहीं जा रहा हूँ। उस सत्संगी ने कहा क्या कहा कि बाबू ये हमसे तो नहीं हो सकेगा। बोलिए नहीं, हमसे नहीं हो सकेगा। क्यों? बोलेगा हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। बोले अरे इसमें क्या है, पकड़ेगा तब कह दीजिएगा कि हम घी बेचने नहीं जा रहे हैं, इतना सा झूठ बोलने में क्या है। बोल के नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा झूठ नहीं बोलना है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। घी बेचने जाएंगे तो कहेंगे बेचने जा रहे हैं, तो बोले तब आपको जेल जाना होगा। सत्संगी ने कहा मैं जेल जाना मंजूर करता हूँ, कबूल करता हूँ, लेकिन झूठ बोलना कबूल नहीं करूँगा, ये मंजूर हमको नहीं है, क्योंकि हमने गुरु महाराज से प्रतिज्ञा लिया है कि हम आपकी बात को कभी झूठ लाएंगे नहीं। बोले बाप रे बाप, इतने परिपक्व सत्संगी हैं, इनके अंदर में इतनी दृढ़ता है, इनके गुरु के अंदर में कितनी मजबूती होगी। एसपी को बड़ा आश्चर्य लगा। एसपी ने कहा कि ठीक है, जब आपके अंदर में इतनी दृढ़ता है तो आपके गुरु तो सच्चे पक्के होंगे, तो जाइए आज के बाद मैं आपको भी घी बेचने से आज़ाद करता हूँ, जितना बेचना हो बेचते रहिए, कभी कोई नहीं पकड़ेगा। देखिए, एक व्रत पर, सत्य पर अडिग रहे तो आर्थिक आज़ादी मिली ना। गुरु महाराज ने कहा है सब काम बनेगा, तो काम बना ना। सत्य पर अडिग रहे तो एसपी प्रभावित हो करके उसको कह दिए कि घी बेच सकते हैं। फिर एसपी ने कहा था कि आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हमारे गुरुजी कुप्पा घाट में रहते हैं। बोले क्या नाम है? बोले सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज। एड्रेस ले लिए, वो एसपी कुप्पा घाट पहुंच गए, गुरु महाराज से मिले, इतने प्रभावित हो गए, वो भी संत मत से दीक्षित हो गए। अब देखिए, एक सत्संगी के अंदर यदि इतनी दृढ़ता है तो कितने को वो बना देंगे सत्संगी। आज जो सत्संग हो रहा है ये सुखदेव बाबू की दृढ़ता है। जब मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि इनके द्वारा यहाँ का सत्संग प्रचारित है, प्रसारित है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है सत्संग को बढ़ाने में, सत्संगियों को बनाने में, सत्संग सुनाने में, सुनवाने में इनका योगदान है। आज इतने तादाद में हम लोग आए हुए हैं, ये सुखदेव बाबू का विशेष परिश्रम भी है, मेहनत है, श्रद्धा इसके साथ है, विश्वास जुड़ा हुआ है, गुरु के प्रति समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग करते हैं और सदगुरु पर समर्पण होता है, तब उनकी कृपा होती है तो आर्थिक आज़ादी मिल जाती है। गुरु महाराज ने कहा है कि तेरा कार सरे सारा, सब काम बनता है, तो उसको आज़ाद कर दिया घी बेचने से। उसके बाद उनकी जो दृढ़ता थी, सदगुरु पर एक निष्ठता, उनके वचनों को वो कटने नहीं देते हैं, चाहे जो होगा हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसका क्या प्रभाव हुआ? वो इतने प्रभावित हो गए कि वो भी सत्संगी बन गए। एसपी, एक गुरु पर यदि दृढ़ता रहती है, गुरु के वचनों पर, तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। कबीर साहब ने लिखा है, दुख दरिद्र
निकट नहीं आवे दुख दरिद्र, निकट नहीं आवे काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर, करो सतसंग भरम गर। एक चोर था, किसी शहर में चोरी करके भागना चाह रहा था। उसके पीछे पुलिस पड़ गई। पुलिस पीछे करते 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 बहुत दूर तक उसको पीछा किया। वह चोर शहर से सुदूर भाग गया। छिपने की जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ हम छिप जाएं, पुलिस के नज़रों से ओझल हो जाएं। एक कुटिया नज़र में आ रही थी, उधरे भागा। चलते चलते वहाँ पर गया, महात्मा को देखा। महात्मा से चोर ने कहा कि महाराज, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे कोई आश्रय दे दीजिए, छिपा लीजिए मुझे, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी तो जेल में कर देगी। महात्मा ने कहा कि मेरे पास तो ये कुटिया है, खुली है, इसमें तुम रहोगे तो देख ही लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। दूसरी कुटिया है जिसमें रुई बड़ी हुई है, उसमें यदि घुस सकते हो तो घुस जाओ। उस समय वक्त नहीं था, कहीं जा नहीं सकता था, इन किन प्रकार किसी तरह से घुस गया, रुई के बीच में दम साध करके रहा। पुलिस आ गई। पुलिस पूछती है महात्मा से कि इधर चोर आया है, पास में ही कुटिया है, रुई की कुटिया, इसकी महात्मा की कुटिया, दोनों साथ साथ। तो महात्मा ने कहा हाँ चोर आया है। चोर बात सुन लिया, बोला अरे राम, कैसा महात्मा है, ये तो स्पष्ट बता दिया कि चोर आया है, पता नहीं और क्या बता देगा। तो पुलिस कहती है कि चोरबा किधर गया है, बोले रुई के घर में गया है। वो तो जो चोर था वो तो सोचा कि अब तो हम गए काम से। अब कितना निष्ठुर महात्मा है, इसके पास आए थे बचने के लिए और ये तो सब बक दिया, अब क्या होगा मेरा। पुलिस गई रुई घर के पास, जैसे ही जाती है ऊपर से नीचे देखती है पुलिस रुई घर को। कभी कभी सत्य बात में संशय होता है। पुलिस तर्क करती है कोई व्यक्ति आएगा किसी के यहाँ बचने के लिए, वो सही सही कैसे कह सकता है, हो न हो महात्मा बरगला रहा है, हमको यहाँ रोक करके चोरबा को भगा रहा है। पुलिस के मन में संशय हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ चोर नहीं है, इसमें कैसे घुसेगा रुई के घर में, रुई से भरा हुआ घर है, हो न हो चोरबा भाग गया है, ये महात्मा जो है हमको रोकना चाहता है। तो तुरंत पुलिस चली गई, वहाँ से आगे बढ़ गई। जब पुलिस चली गई तो चोरबा निकला, महात्मा के पास गया। चोरबा ने कहा कि महाराज आप कितने निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, अरे आपके पास हम बचने के लिए आए थे, आपको तो झूठ बोल देना चाहिए था, आप सब बात सत्य ही कह दिए। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर भरोसा है कि बचा सकता है। बोले हाँ इसमें क्या है, कह देंगे हम यहाँ नहीं है तो नहीं बचेंगे क्या। तो बोले कि तुमको झूठ पर भरोसा था, अब मुझे साँच पर भरोसा था, मैं परीक्षा ले रहा था साँच बोल करके, देखें सत्य में दम है कि नहीं है, मैं साँच बोल करके दिखाया, देखो रक्षा हुई ना। सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। सत्य क्या है, व्रत है। दुनिया का जितना व्रत हो मत करिए आप, लेकिन एक व्रत कर लीजिए सत्य वाला, सभी व्रत का फल आपको मिल जाएगा। ये साधारण व्रत नहीं है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, हर वक्त झूठ बोला करते हैं। कहते झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो भौतिक जीवन कैसे चलेगा, बार बार झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन नहीं, संत महात्मा कहते हैं सत्य का एक व्रत ले लीजिए। यदि सत्य का व्रत लेंगे
इस व्रत से आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। लेंगे तब इस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। सत्य पर चलना साधारण नहीं है, तलवार के धार पर चलने के समान है। जो सत्य पर चलता है उसको बहुत सहना पड़ता है। आप सच बोलिएगा, आपको लोग ठोकर देंगे, गाली भी देंगे, मारेंगे भी। सत्य पर चलने में कठिनाइयाँ होती है। किसी विद्वान ने कहा है, सत्य बहुत प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। इसलिए कोर्ट में भी लिखा होता है, हमारे जो लोकसभा विधानसभा मंदिर है वहाँ भी लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते। सत्य की हर वक्त विजय होती है, लेकिन उस पर कोई आश्रित होना नहीं चाहते हैं, सत्य पर चलना ही नहीं चाहते हैं, सब जगह झूठ ही झूठ करते रहते हैं। महात्मा गांधी छोटे थे, उस समय उनकी माँ एक व्रत कर रखी थी। क्या व्रत था? जब कोयल की कूक वो सुनेगी तब वो भोजन करेगी। कोई कोई कुछ भी व्रत ले लेते हैं, मन में बांध लेते हैं कि ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे। एक महात्मा से भेंट हो गई, इधरे की बात है, महात्मा संत मत के, उनसे बातचीत हुई। उनको मैंने देखा तो तिलक लगाए हुए थे, माथे में ऐसे तिलक लगा हुआ था। मैंने पूछा कि आप संत मत के प्रचारक हैं, महात्मा हैं, वेशभूषा भी आपका महात्मा का है, ये तिलक क्यों लगा के रखे हैं? उन्होंने कहा मैंने व्रत लिया है। बोले व्रत लिया, तिलक लगाने का क्या व्रत है? बोले ये साधारण तिलक नहीं है। बोले तब? बोले संत सदगुरु महाराज के जहाँ चरण पड़े हैं वहाँ की ये धूली है, उसी को मैंने लगा लिया है। और इस धूली के लगाने के साथ साथ मेरा व्रत है कि मैं गुरु महाराज का मंदिर बनाऊंगा, और जब तक मंदिर नहीं बनता है तब तक मैं इस व्रत को धारण करूंगा। मैंने कहा व्रत लिए हैं अच्छी बात है, लेकिन आप जो ये चंदन तिलक लगाए हुए हैं, धूल लगाए हुए हैं, इससे तो यही सीख मिलती है कि संत मत में चंदन भी लगाना चाहिए, जबकि गुरु महाराज नहीं लगाते थे। मैं मानता हूं कि गुरु महाराज के मंदिर के लिए आपने व्रत लिया है, लेकिन आप उनके ज्ञान का व्रत क्यों नहीं लिए? ये जो चरण धूली है इसी का व्रत क्यों लिए हैं? बोले मेरी इच्छा है, श्रद्धा है। बोले नहीं, आपकी श्रद्धा है वो सराहनीय है, लेकिन प्रतीक जो है आपके लीलार पर जो आप चंदन लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, संत मत के लोग तो कहेंगे कि तिलक लगाया जाता है संत मत में, ये तो ठीक नहीं है। तो व्रत बहुत कुछ लेते हैं लोग सब, लेकिन ऐसा व्रत न लीजिए जिससे कि संत मत का जो सिद्धांत है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो। बहुत साधु लोग लगाया करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु महाराज यदि लगाते तो हम लोग भी लगाते। चंदन लगाने से कहते शीतल होता है मस्तिष्क, और जो नहीं लगाता उसका मस्तिष्क शीतल नहीं होता है। गुरु महाराज का मस्तिष्क शीतल नहीं था क्या? और महापुरुष जो थे उसका मस्तिष्क शीतल नहीं होता था? ये विडंबना है, आडंबर है। ये जो प्रतीक, ये पहचान जो है, जो आप दे रहे हैं लोगों को, जो दिखा रहे हैं चंदन लगा करके, ये आडंबर फैलेगा बाद में। बहुत बाद लोग लगाना शुरू करेंगे, आंतरिक पूजा तो भूल जाएंगे, बाह्य पूजा में लटकते रहेंगे। बहुत लोग पूजा करते हैं धूपबत्ती दिखा करके, पान फूल चढ़ा करके। बाबा देवी साहब जो थे वो मना ही करते थे, कोई प्रसाद लेकर के आता था तो फेंक देते थे उधर, कुत्ता को दिलवा देते थे। ये जो संत मत का नियम है, बाह्य पूजा में लटक करके नहीं रहने का है, आंतरिक पूजा करना है, ध्यान करना है। हम लोग इसी में लटके रहेंगे तो जो मूल पूजा है उससे सुदूर खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को
बाह्य पूजा में नहीं रहना, व्रत लेना चाहिए। किसका? सत्य का व्रत लेना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। यदि सत्य व्रत है तो कोई सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, सत्य पर यदि है। तो महात्मा गांधी की माँ व्रत ले रखी थी कि कोयल जब कूक करेगी तब हम खाएंगे। संजोग ऐसा होता है कि उस दिन सुबह कोयल कूकी नहीं, दोपहर हो गया तब भी नहीं कूकी थी, कोयल की आवाज़ आई नहीं। तो महात्मा गांधी थे छोटे, बड़े तेज थे, उन्होंने देखा कि माँ भोजन नहीं की है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि माँ आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो। बोले कि बेटा मैंने व्रत रखी है कि जब कोयल की आवाज़ आएगी तब हम भोजन करेंगे, अभी तक आवाज़ नहीं आई है इसीलिए हम भोजन नहीं किए हैं। बोले अच्छा ये बात है। तो महात्मा गांधी घर के पीछे चले गए और कोयल की जो आवाज़ होती है उसका नकल करके बोल दिए खूब ज़ोर से। अब बोल दिए, उसके बाद माँ के पास आ गए। बोले माँ अब तो तुम खाओ। बोले अब अभी कैसे खाएंगे। बोले तुम कोयल की आवाज़ नहीं सुनी। उनकी माँ उसका कान पकड़ लिया और क्या कहती है, तुम मेरे कोख से क्यों जन्म लिया, इतना छोटा है, अभी से तुम झूठ बोल रहा है, आगे तुम क्या करोगे। हम नहीं पहचानते हैं कोयल की आवाज़ को, और तुम कहता कोयल की आवाज़ है, तुमने मेरे कोख से क्यों जन्म लिया। ऐसे जो कहा, छोटा तो था, महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा लिया मने मन कि आज के बाद जितनी भी दिक्कतें होगी, जो कुछ भी होगा, चाहे जान भी जाएगी, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सत्य की प्रतिज्ञा ले लिए कि झूठ नहीं बोलूंगा, और सही में महात्मा गांधी झूठ नहीं बोले थे, सत्य थे, इसीलिए उसकी विजय हुई है। जैसे झूठ होते तो महात्मा गांधी विजय नहीं दिला पाते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्यव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। कबीर साहब कहते हैं, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा ज्ञान रतन धन लूटे, भरम घर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे, भरम घर, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सत बिनो सतसंग किए दुख पावे, बिनो सतसंग पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सत। श्री सद्गुरु महाराज की जय।